का जादू, एक ऐसी कहानी जो आपकी जिंदगी बदल देगी। क्या आपकी जिंदगी में कभी ऐसा पल आया है जब समस्याएं इतनी बड़ी लगने लगीं कि हल नामुमकिन सा लगने लगा? जब हर रास्ता बंद नजर आता है, तब असली ताकत हमारी सोच और नजरिए में होती है। आज की कहानी आपके दिल को छू जाएगी और आपके नजरिए को बदल कर रख देगी। यह कहानी है अनुराग की, जो अमीर और सफल होने के बावजूद एक ऐसी समस्या में उलझ गया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंस्पायर इंडिया 2AM में। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी कुछ खास सिखाती है। कहानी छोटी है लेकिन सिख कहानी से भी बड़ी। अनुराग एक बड़े शहर का सबसे अमीर और प्रभावशाली इंसान था। बड़े बंगले, लग्जरी गाड़ियां, हजारों कर्मचारियों और शोहरत के बावजूद वह हमेशा एक खालीपन महसूस करता था। वह अक्सर सोचता, मैंने सब कुछ हासिल कर लिया, फिर भी मेरे अंदर सुकून क्यों नहीं है। सब कुछ ठीक चल रहा था जब एक दिन उसकी जिंदगी में अजीब सी परेशानी ने दस्तक दी। वह एक शांत सुबह थी। अनुराग अपने आलीशान बगीचे में बैठा था। तभी अचानक उसने अपने कानों में एक अजीब सी गूंज सुनी। शुरुआत में उसने इसे हल्के में लिया, शायद ज्यादा काम कर लिया है, उसने सोचा। दिनों में यह गूंज और तेज होती चली गई। यह इतनी परेशान करने वाली थी कि वह ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। वह बेचैनी में करवटें बदलता रहता। उसका सिर दर्द से फटने लगता और धीरे धीरे यह गूंज उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। शुरुआत में उसने घर के डॉक्टर से संपर्क किया। डॉक्टर ने इसे सामान्य तनाव बताया और कुछ दवाइयां दी, लेकिन यह दवाइयां भी बेअसर रहीं। गूंज और तेज हो गई। अनुराग ने शहर के सबसे बड़े डॉक्टरों को बुलाया। हर डॉक्टर ने नई नई दवाइयां दी, अलग अलग परीक्षण किए, लेकिन किसी को समस्या का सही कारण समझ नहीं आया। शायद आपको विदेश जाकर इलाज कराना चाहिए, एक डॉक्टर ने सुझाव दिया। अनुराग ने तुरंत विदेश के मशहूर डॉक्टरों से संपर्क किया। वहां भी कई दिनों तक उसका इलाज चला, लेकिन आखिरकार एक विशेषज्ञ ने कहा, यह एक दुर्लभ समस्या है। आपके दिमाग को केवल शांत आवाजें ही सहन होती हैं। कोई भी तेज या अप्राकृतिक आवाज आपके दिमाग को परेशान करती है। डॉक्टर ने अनुराग से कहा, आपको हर समय शांत और ध्वनि रहित वातावरण में रहना होगा। अनुराग ने समस्या से लड़ने का फैसला किया। उसने अपने पूरे घर को बदल डाला। उसने हर दीवार पर शांतिपूर्ण पेंटिंग्स लगवाई, हर कमरे में साउंड प्रूफिंग करवाई। उसने अपने घर में कृत्रिम झरने बनवाए ताकि हर समय बहते पानी की आवाज सुनाई दे। लेकिन अनुराग यहीं नहीं रुका। उसने अपने पड़ोसियों को आदेश दिया कि वे कोई भी तेज आवाज न करें। उसने अपने ऑफिस को भी बदल दिया। हर कर्मचारी को केवल फुसफुसाकर बात करने की अनुमति थी। धीरे धीरे अनुराग ने अपने चारों ओर एक सन्नाटे की दीवार खड़ी कर ली, लेकिन यह सन्नाटा उसे खुश करने के बजाय और अकेला बना रहा था। अनुराग का यह कदम उसके परिवार और दोस्तों के लिए भी परेशानी का सबब बन गया। उसके बच्चे अब घर में हंस नहीं सकते थे। उसका परिवार उससे दूर हो गया। पड़ोसी उसकी हरकतों से परेशान थे। ऑफिस के कर्मचारी उसके नियमों के कारण नौकरी छोड़ने लगे। अनुराग ने अपनी समस्या का हल खोजने के चक्कर में सब कुछ खो दिया। एक दिन अनुराग के इलाके में एक साधु आया। उसने देखा कि अनुराग का घर बाकी घरों से अलग है, जैसे किसी कैद खाने जैसा। उसने आसपास के लोगों से पूछा, यहाँ का माहौल इतना अजीब क्यों है? लोगों ने उसे अनुराग की समस्या के बारे में बताया। साधु ने कहा, मुझे उससे मिलने दो, शायद मैं उसकी मदद कर सकूं। साधु ने अनुराग से मुलाकात की। उसने कहा, तुमने अपनी समस्या के हल के लिए पूरी दुनिया बदल दी, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि समस्या का असली हल तुम्हारे भीतर हो सकता है? अनुराग चौंका, मेरे भीतर? इसका क्या मतलब? साधु ने अपनी झोली से एक साधारण ईयर प्लग निकाला। उसने अनुराग से कहा, यह लो, इसे पहन लो, यह तुम्हें बाहरी शोर से बचाएगा, तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी। अनुराग ने झिझकते हुए ईयर प्लग लगाया और जैसे ही उसने इसे पहना, उसे गूंजने वाली आवाजें सुनाई देना बंद हो गईं। वह स्तब्ध रह गया। जिंदगी का बदलाव उस दिन अनुराग ने महसूस किया कि उसने अपनी समस्या का हल कितना मुश्किल बना दिया था, जबकि समाधान इतना आसान था। उसने अपनी सोच और नजरिया पूरी तरह बदल दिया। उसने अपने घर को फिर से पहले जैसा बना दिया। उसने अपने पड़ोसियों और कर्मचारियों से माफी मांगी। सबसे बड़ी बात,
उसने अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीना सीखा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि 1. समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका हल हमारे आसपास ही होता है। 2. अपनी सोच और नजरिया बदलने से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। 3. बाहरी चीजों को बदलने की बजाय हमें अपनी सोच पर ध्यान देना चाहिए। 4. घबराने की बजाय धैर्य और सही दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। अनुराग अब दूसरों की मदद करने लगा। उसने महसूस किया कि असली सफलता दूसरों के साथ जुड़ने और उनकी समस्याओं को समझने में है। उसने एक संस्था शुरू की जो मानसिक स्वास्थ्य और सही सोच को बढ़ावा देती थी। तो अगली बार जब जिंदगी आपको किसी मुश्किल में डाले तो घबराएं नहीं। समस्या का हल आपके सामने ही है। बस अपनी सोच बदलें और समाधान आपको जरूर मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली नई प्रेरणादायक कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।